बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सख्त किस्म का जादू भी टूट जाएगा। इस वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। मोहतरम नाजरीन, जादू के बारे में आज हम बात करेंगे। जादू होता कैसे है और क्यों किया जाता है, जादू की हकीकत क्या है। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जादू एक महरूफ नाम है जो हमारे माशरे में बाखूबी जाना जाता है। और इसका मतलब और मकसद क्या होता है। इस्लाम में जादू करना बहुत बड़ा ही जुर्म और कुफर की एक किस्म है। मोहतरम नाज़रीन, लेकिन एक ज़माने में यूरोप में भी जादू को संगीन जुर्म समझा जाता था, जिस पर जादूगरों को सजाए मौत भी दी जाती थी। पाकिस्तानी कौम का बड़ा तबका जादू टोने पर यकीन रखता है, जिससे बहुत सी खराबियाँ रूनमा हो रही हैं। इसलिए हुकूमत इस पर कानून साजी भी कर रही है। और जादू के बारे में मोहतरम नाजरीन, अल्लामा अबू सालेह ने नहायत मुदल्लल मजमून लिखा है, जिसमें जादू के बारे में इस्लाम के अहकामात से आगाह किया गया है। लिखते हैं कि कुरान मजीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू की अक़साम और उनका हुक्म बयान किया है। जादू को जादू इसलिए कहा जाता है कि इसके असबाब मुख्फी छुपे होते हैं, और इसलिए जादूगर ऐसी पोशीदा अशिया से काम लेते हैं जिनकी बना पर लोगों पर ख्याल, असर और अमल हकीकत को छुपाने और उनकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो सकें। इन्हें नुकसान पहुंचाकर इनके माल वगैरह को छीन सकें, वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि आम तौर पर समझ में नहीं आ सकते। इसीलिए रात के आखिरी हिस्से को सहर कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग गलफत में और हरकत में कमी होती है। और फेफड़ों को भी सहर कहते हैं, क्योंकि ये जिस्म के अंदर छुपा हुआ होता है। इसका शरही तौर पर माना ये है कि जो जादूगर लोगों पर खलत मलत करते हैं और इन्हें तख्लीक पेश करते हैं, तो इसे देखने वाला हकीकत तस्वर करता है, हालांकि इसकी हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं होता। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, कहने लगे कि ए मूसा, तू पहले आसा डाल या हम पहले रस्सियाँ डालते हैं। जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले रस्सियाँ डालो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियाँ और लकड़ी इनके जादू के ज़ोर से भाग दौड़ रही हैं। बस मूसा ने अपने दिल में डर महसूस किया। हमने फरमाया, खौफ ना कर, यकीनन तू ही गालब और बरतर रहेगा। और तेरे दाएं हाथ में जो आसा है, इसे डाल दे, इनकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाएगा। उन्होंने जो कुछ बनाया है सिर्फ ये जादूगरों के करतब से है, और जादूगर कहीं से भी कामयाब नहीं होता। बाज़ औक़ात जादूगर ऐसी गराहें लगाकर जादू करते हैं और इन गराहों में फूंक मारते हैं, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि गराहें लगाकर इनमें फूंक मारने वाले वलियों की शर से जादूगर कभी दूसरे अमाल के साथ जादू करते हैं, जिन तक पहुँचाने के लिए शैतानों का रास्ता इख्तियार करते हैं, और ऐसा अमल करते हैं कि जिससे इंसान की अक्ल में तग़यीर आ जाता है। और बाज़ औक़ात ये अमल मर्ज़ का बाइस सबब बनता है, या फिर बाज़ औक़ात खामद और बीवी के दरमियान जुदाई का सबब बनता है, जिसकी बना पर इसकी बीवी इसके सामने कबीहुल शक्ल हो जाती है, जिससे वो इसे नापसंद करना शुरू कर देता है। और इस तरह बीवी के साथ भी जादूगरी यही अमल करता है, तो वो अपने खामद से नफ़रत और बुग़्ज़ करने लगती है। ये अमल नस कुरानी के मुताबिक सरहन कुफ्र है, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, और इस चीज़ के पीछे लग गए जैसे शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में पड़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो कुफ्र नहीं किया, लेकिन मोहतरम नाज़रीन, शैतानों ने कुफ्र किया था। वो लोगों को जादू सिखाते थे। अल्लाह ताला ने उनका कुफ्र बयान किया कि वो लोगों को जादू सिखाते हैं। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बाबल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा था, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते जब तक ये ना कह दें कि हम तो एक आजमाइश में हैं, तो कुफ्र ना कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर लोग उनसे वो सीखते हैं जिससे खामद और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी, और दरअसल वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। यानी ये जादू और जो उससे शरा वाक़या हो रहा है, तो ये सब अल्लाह ताला की तकदीर मसबक और इसकी मशीयत से है। तो हमारा रब कहार मगलूब नहीं हो सकता। इसकी बादशाही में इसके इरादे के बगैर कुछ नहीं हो सकता, बल्कि तो इस दुनिया में ना ही आखिरत में किसी चीज़ का वक़ू हो सकता है, सवाए इसके मोहतरम नाजरीन जो तकदीर में पहले से लिखा गया है।
فرمانی خداوندی ہے اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اس کی کوئی قدر و اجازت کے ساتھ نہ کرے، شرعی اجازت کے ساتھ۔ شرع تو اس سے روکتی اور منع کرتی ہے اور اسے ان پر حرام کرتی ہے، لیکن محترم ناظرین اس کی تقدیری اجازت کا جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر سابق جو کہ پہلے گزر چکی ہے، فلاں مرد اور فلاں عورت سے جادو کا وقوع ہوگا اور یہ جادو فلاں مرد پر اور فلاں عورت پر ہوگا، جس طرح کہ یہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہے کہ فلاں آدمی قتل کیا جائے گا اور فلاں کو یہ بیماری لاگ ہوگی۔ تو محترم ناظرین اس ملک میں مرے گا اسے اتنا رزق ملے گا اور یہ غنی ہوگا یہ فقیر ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ انداز پر پیدا کیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور انسان اس کے زیر اثر بھی آتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں وہ اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جادو نظر کا دھوکہ اور بہکاوا جس کا علاج آیات قرآنی سے کیا جاتا ہے، وضع پڑھنے والوں پر جادو کا مہلک اثر نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین اب جادو کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جادو گھر پر کس طرح آپ نے پتہ لگوانا ہے، اور 100% آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہوئی ہے یا نہیں۔ آپ نے ایک انڈا لینا ہے اور 7 بار اسے اپنے سر پر گھمانا ہے اور اس کے بعد آپ نے توڑ دینا ہے۔ جب آپ نے اس کو توڑ کر گرایا آپ اس کو رنگ سرخ نظر آئے، یعنی جس طرح خون کا رنگ ہوتا ہے، تو سمجھ جائیے گا آپ پر جادو، کیونکہ جنات اس شخص کو ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں اور اپنے خون کے چھینٹے انڈے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ کو انڈے کے طریقے سے جادو ختم کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ نے 70 بار آیات الکرسی ضرور پڑھیں تاکہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر پورے انڈے کو 7 بار یعنی طاق عدد میں اس طرح گھمانا ہے۔ ایک بار سورۃ فلق اور ایک بار سورۃ ناس مکمل پڑھی جائے۔ جیسے آپ نے یہ عمل کریں، ساتھ ہی آپ انڈے کو گھر سے تھوڑی دور آگ کی کسی چیز میں جلا دیں، جادو فوراً ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رہے اس کے لیے آپ کو اجازت لینا ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔